हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इंस्पायरो एजुकेटर पे। आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग अपनी पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किया था हम लोगों ने। अब हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसका हमें यूज कहाँ करना, एप्लीकेशन हम उसका कैसे यूज कर सकते हैं, वो चीज़ हमें जानना है। तो हमारे चैप्टर का नेम भी है जो अगला है एनसीईआरटी में चैप्टर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। हम टिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन सीखेंगे, हम उसका कब कहाँ कैसे यूज करते हैं। सपोज करिए कि आप अपने घर के बाहर खड़े हैं, किसी जगह पे आप किसी चीज़ के टॉप को देख रहे हैं, बस आपको पता है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, आप कितनी दूरी पे हैं। तो आप उस बिल्डिंग की हाइट का आइडिया लगा सकते हैं वहाँ से। तो किसकी हेल्प से करेंगे, हम वहाँ पे टिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे। तो इस चैप्टर में यही सब चीज़ें हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस लिखा हुआ है, ठीक है। जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उनमें तो ये इसी तरीके से, पहले जब एनसीईआरटी नहीं अप्लाई था उनमें हाइट एंड डिस्टेंस नेम से चैप्टर ही होता था। अब वहाँ पे भी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग नेम से चैप्टर होगा, तो लोग भी इसको देख सकते हैं। बस लैंग्वेज का अंतर है, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश में और हिंदी में, प्रोसेस सारा का सारा सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पॉइंट ए पे खड़ा है और वो इस क्या कर रहा है, सपोज करिए क्या कोई कुतुब मीनार है, ठीक है, उसको देख रहा है। तो बस उसने यहाँ से इसको टॉप को देखा और उसको बस यहाँ से इसकी डिस्टेंस पता है, तो इसकी हाइट को फाइंड कैसे करेगा, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन कर सकता है। एक बात याद रखना आपको कि जो हम इसको सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम्स को, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो दो टर्म है, इनके बारे में हमें समझना है सबसे पहले। उनको हम लोग समझ लेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा आसानी होंगी। जैसे यहाँ पॉइंट ए से देख रहा है बच्चा ऊपर, तो ये जब यहाँ से देखेगा, कोई भी हो, ठीक है बच्चों, जब देखेगा तो क्या बनेगा, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये इसकी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से ये वाला हॉरिजॉन्टल हो गया। और ये जो लाइन है इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। जब बच्चा यहाँ से देख रहा है तो इनके बीच में क्या आ रहा है, एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस एंगल को ही बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। याद रखें, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, किसके कौन कौन सी साइड के बीच में बनता है। एक तो सबसे पहले बोलेंगे कि भाई हमारा लाइन ऑफ साइट होता है, और हॉरिजॉन्टल जो होता है उसके बीच में क्या बनता है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और ये क्या होगा, हमारा हाइट ऑफ टावर हो जाएगा, पोल जो भी रहे, ठीक है, उसकी हम बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक, ये बात समझ आप सभी को। अब देखिए, इसके आगे हम लोग बात करें तो अभी हमें यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया होगा। ये चीज़ देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल है, यहाँ पे इसने लिखा है लाइन ऑफ साइट। अब इनके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जहाँ पे टॉप को देख रहा था बच्चों, ठीक है। तो इस बात को आप बता लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, उस चीज़ को यहाँ पे समझिए। जैसे आप किसी टॉप पे खड़े हैं, ठीक है, और आप इस बार नीचे से ऊपर नहीं, अब ऊपर से नीचे देख रहे हैं। उस केस में क्या करें, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहे हैं यहाँ से, तो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से वाले इसने यहाँ देखा, तो ये रहा हॉरिजॉन्टल, इसके पैरेलल यहाँ पे बना लेंगे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमेशा जो हमारा एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा। तो ये एंगल यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल जब बनाएंगे तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, ठीक है। अब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कैसे, देखिए दो पैरेलल लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। आप लोग अपनी पिछली क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में तो पढ़ा है बेटा, ये इसके इक्वल आ सकता है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये बात याद रखनी, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन को सीखेंगे। और कुछ चीज़ें आपको और याद रखनी है, जैसे हमारा साइन किस में रिलेशन देता था, साइन थीटा, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ साइड में आपको, इधर जैसे हमारे पास क्या था, हमारा ट्रिक पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, हम लोग करके कर रहे थे, ठीक है। तो साइन थीटा जो था हमारा क्या देता था बच्चों, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो देता था। कॉस थीटा किसको देता था बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस का देता था। और टेन थीटा किसका देता था बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो देता था। तो ये आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं का हम यूज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं अप्लाई करने जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि हमें एंगल दिया रहेगा और किसी दो साइड्स का मेजर दिया होगा, एक ट्राइंगल होगा उसमें, बात समझे, और राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक, याद रखना आपको ये बात है। चलिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं, अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। हमारी एक्सरसाइज का जो पहले क्वेश्चन दिया होगा, अगर एग्जाम्पल तो आप लोग कर लेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्सरसाइज एग्जाम्पल लगभग सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज करा रहा हूँ। एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं होगा अगर आप लोग से
बताइएगा, उस पर आपको जब डाउट क्लासेस ली जाएगी तो वहाँ पे इसको सॉल्व करवा दिया। हम लोग का जो पहला एक्सरसाइज है बच्चों वो 9.1 ये रहा। ठीक है, इस एक्सरसाइज को हम लोग को करना है। हम लोग पहले यहाँ पे इसको साइड में कर लेते हैं, पेज ले लेते हैं हम लोग अपना करने के लिए। ठीक है, हाँ तो साइड में करेंगे, क्वेश्चन भी देखते रहेंगे हम लोग। चलिए हम लोग का नोट शेयर, ठीक। चलिए अब इसको ये दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन भी दिखता रहे, बाकी मैं भी पढ़ता भी रहूँगा क्वेश्चन, आप लोग बुक से मैच कर सकते हैं कौन से क्वेश्चन को हम लोग कब कर रहे हैं सॉल्व। बात समझे सब। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, अ सर्कल आर्टिस्ट है, एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, क्लाइम अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, चढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, 9.11, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड है। क्या है बच्चों, वो टाइटली स्ट्रेस्ड है एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल से स्ट्रेच है, बात हुआ है। अच्छा ठीक है, ये ग्राउंड है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, हमें हाइट निकालनी है एक बार, एंड द एंगल मेड बाय द रूप विद द ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बन रहा है, मतलब ये हमारे लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में 30 डिग्री दिया है। हमसे पूछा क्या, हाइट ऑफ पोल पूछा है। गिवन क्या क्या दिया बच्चों, हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि रस्सी की लंबाई दी हुई है और हाइट ऑफ पोल पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है कि हमारा क्या है, राइट एंगल है। गिवन क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, गिवन में आप बात को लिख सकते हैं क्या, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, लिखेंगे इस बात को बच्चों में, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और राइट एंगल कहाँ है, बी पे, इस बात को बताते हैं राइट एंगल एट बी। अब आप ये बताइए कि हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन देता था, साइन ही था ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था कि नहीं था। तो हम यहाँ पे इसको साइन से भी कर सकते हैं, कोसेक से भी कर सकते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो इन दोनों आइडेंटिटी से हम इसमें क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अगर कहीं जगह आप देखें, अगर कोई टीचर आपको या स्कूल वाले सर या आपको कोसेक से कर रहे हो तो उससे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, हम दोनों चीज़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन है, फिर उससे दिक्कत नहीं आएगा। तो साइन वाइज ले लो कि हमारा सबसे पहला है, सबसे इजी, आप लोग को ये याद रहता है। ठीक है, हमेशा आपको याद रहेगा। तो हम सबसे पहला यूज करेंगे क्या, हमें क्या क्या गिवन है ये भी बात लिख दीजिए। जो हमें हाइट ऑफ पोल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, उसको मैं एक्स मान ले रहा हूँ, एच मान ले रहा हूँ, कुछ भी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक, अब और दिख रहा है आप लोग को और क्लियर। चलिए ठीक, तो हाइट ऑफ पोल को यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लेट हाइट ऑफ पोल जो होगा बच्चों, ठीक है, भी इसको एक्स मीटर ले लिया मैंने, कितना ले लिया, एक्स मीटर लिख दिया है, ये बात क्लियर। तो अगर हम फाइंड करना चाहे, अब हमको एक चीज़ तो और गिवन है कि रस्सी की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है जो कि टाइट है, पोल के टॉप से बंधा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे एंगल भी दिया है, तो हम अगर साइन 30 डिग्री अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो साइन 30 करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ए बी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस 30 के लिए परपेंडिकुलर तो यही होगा ना, ए बी अपॉन कितना आएगा, ए सी। अब बताइए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, आप लोग को बोला था जो पिछले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है उसी का यूज है। साइन 30 की वैल्यू हम लोग अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, 1/2 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इसको यहाँ लिखिए 1/2। बात समझे आप सबको। अब ए बी की वैल्यू पता है बच्चों, हम लोगों ने उसको एक्स ले रखा है, लिख दो एक्स। ए सी का वैल्यू बच्चों 20 दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब क्या काम करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इधर हो जाएगा, इन भाई साहब का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ आया को, ठीक। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारा, हम लोग लिखेंगे इधर से इसका करेंगे इधर 20, इधर 20, 1 से 20 में होगा 20 आ जाएगा बच्चों, इधर कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या हम इसको इस तरीके से एक्स इक्वल टू, या इधर लिख दो डायरेक्ट कर लो, 20/2 इक्वल टू एक्स, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल होगा, कितना आएगा 10 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू होगा, इसको इम्प्लाइज कर इस तरीके से एक्स इक्वल टू 10 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो देखिए पोल की लंबाई कितनी रहेगी, 10 मीटर रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको फाइंड किया। तो आप इसको एज इट इज भी एग्जाम में करेंगे, बस क्या गिवन है वो बता दीजिए, अगर नहीं गिवन तो ट्राइंगल मान लीजिए, राइट एंगल कहाँ बता रहे हैं और किस एंगल को कहाँ बता रहे हैं, उस चीज़ को बता दिए। फिर हम क्या मैंने हम कौन से रेशियोस निकाले उसको लिखिए, और बाकी सेम सॉल्व करके बता सकते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ करना नहीं ज़्यादा काम, ये सबसे आसान चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन। ठीक, इस बात को बता सकते हैं। तो पोल की लंबाई कितनी है बच्चों, 10 मीटर। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में ले रहा हूँ। चलिए
अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। अब देखिए एक पेड़ है, स्टॉर्म मतलब क्या होगा, तूफान चक्रवात वक्रवात आया होगा, तेज हवा चली होगी, टूट के गिर गया है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, जैसे एक पेड़ है बेटा कैसे खड़ा होता है, ग्राउंड से ऐसे ही खड़ा होता है ना। ये मान लो ग्राउंड है, यहाँ पे ऐसे ऐसे खड़ा है, मान लो यहाँ से टूट गया, तो टूटेगा तो उसकी पार्ट क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी कि नहीं आएगी, आएगा ना। तो कैसे हो जाएगा, झुक जाएगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। अब यही चीज हमसे बोल रहा है, चलिए अब हम इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, कर नीचे आ गया एज इट इज। और मेक द एंगल 30 डिग्री विथ इट, मतलब अब ये जो नीचे है बच्चा और ये ग्राउंड, ठीक है, ये पेड़ टूट के यहाँ से आया, सपोज तो पेड़ था पूरा हमारा यहाँ तक ना, टूट के नीचे आ गया, ये वाला पार्ट कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। कितना बना रहा है ये एंगल, जो 30 डिग्री का बना रहा है एंगल। अब बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अब देखिए फुट ऑफ ट्री से डिस्टेंस दिया हुआ है किसका, ये वाली बात कर रहे हैं, ठीक कर रहा है हमसे, फुट ऑफ द ट्री टू पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, जहां तक टच कर, जहां पे कर रहा है, द ग्राउंड इज 8 मीटर, मतलब ये 8 मीटर है। मतलब बच्चा यहाँ से यहाँ तक भी तो 8 मीटर ही होगा कि नहीं होगा। चलिए आगे क्या करें, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देने वाला कौन सा आइडेंटिटी था, अगर आप याद करें तो फिर से आप एक बार अपनी क्वेश्चन सॉल्व करने से इस चीज को नोट कर लिया फिर छोटा लेके, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन देता है, देखिए हमारे ये साइन का हो गया, कॉस का, टेन का हो गया, मतलब टेन देता है। अगर हम टेन का यूज करें तो इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड कर देंगे, पूरी ट्री की लंबाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगा ना। इस चीज को किया जा सकता है इजिली। चलिए तो इस चीज को आप कर सकते हैं कि मैं करके बता दूं। चलिए बोल रहे बच्चे बताइए, ठीक। अब हम लोग करते हैं इसको, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पेड़ बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे ये डी तक हाइट है, एडी नेम दे दिया मैंने, ठीक है। इसको क्या दे दिया, एडी, या इसको यहाँ पे बी डी दे दीजिए। मान लेते पॉइंट ए से टूटा है, कहाँ से टूटा है, ए से, ग्राउंड पे जहाँ टच किया पॉइंट सी है, क्या है, सी। और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का बन गया है, ठीक है, इसको सी नेम दे दीजिए आप, ठीक है। और ये हमें कितना गिवन है, बीसी दे दिया है, 8 मीटर दे दिया है इसने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द, क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ ट्री इज बी डी ले लिया, ठीक है, एंड ट्री ब्रेक पॉइंट ए, यहाँ से बताएंगे, ठीक है। और टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट सी, फिर देन बी सी इक्वल टू गिवन जो हमारा 8 मीटर दिया हुआ है, और हम इस ए बी को बेटा एंड कर लेंगे, वहाँ पे लेट करके लिख देंगे, ए बी इक्वल टू कितना लिख देते हैं, एक्स मीटर लिख देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आप सभी को ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेन 30 का रिलेशन, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस का चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस, और ये हमें देगा या तो टेन या फिर कॉर्ड देगा, देगा कि नहीं देगा। तो हम यहाँ दोनों में से किसी एक के हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं टेन 30 डिग्री, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर कौन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, ए बी है जो हमने लिया हुआ है, और बेस कितना है बच्चों, बी सी है, बात समझे। अब ए बी की वैल्यू अगर हम देखें तो एक्स लिख रखा है उसको हम लोगों ने, और बेस जो 8 दे रखा है। अब टेन 30 की वैल्यू आप याद करें अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट से, तो उसमें कितना था, 1/√3 था कि नहीं था। अब उसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर कितना आएगा बच्चों, ठीक है, इधर करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 8, ठीक है, 1 × 8 8 आ जाएगा, इधर करेंगे कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। अब इधर √3 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/√3, ये मिला। अभी देखिए क्या हम लोग को √3 का वैल्यू दिया पुट करने के लिए, अगर देगा तो करना, नहीं तो यहीं तक हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। √3 और √2 की वैल्यू तो आप लोग को पड़ता ही हो ना, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, दो डेसिमल के बाद दो ही प्लेस तक का ही मैक्सिमम पूछते हैं सोल्यूशन, तो 1/4 तक करेंगे, और √3 का कितना होता है, 1.732 तक हम लिख सकते हैं, और पुट करके दिखाते हैं। आपने स्क्वायर रूट जब क्लास 8 में सीखा होगा बाय डिवीजन मेथड से, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, तो वहाँ पे इस चीज़ को आपने करके देखा होगा, ठीक है, ये भी बात आपने वहाँ सीखा हो। इस तरीके से हमारे दूसरे क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो गया बच्चों, ठीक है। बट अभी देखिए हम लोग को क्या मिला है, सिर्फ ये मिला हुआ है, और हम लोग को फाइंड कितना करना है पूरा का पूरा बच्चों, पेड़ की हाइट निकालनी है। अभी तो हमने क्या किया है, बस इतना फाइंड किया, तो पेड़ की हाइट कितनी होगी, तो पेड़ की हाइट कितनी है हमारी, हाइट ऑफ ट्री बराबर लिख लीजिए यहाँ पे HEIGHT, हाइट ऑफ ट्री जो होगा वो क्या है बच्चों हमारा, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है उसको, BD ले रखा है ना। तो BD को क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, AB + BD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, AB
प्लस ए डी, सॉरी बी डी नहीं, ए डी लिख सकते हैं। ए बी की वैल्यू देखिए बच्चों, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 8/√3, और ये कितना बच्चों 8 आया है, आया है कि नहीं आया? यहाँ तक लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करें, इसकी अपॉन 1 कर ले और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो करेंगे कितना है इधर, 1 का 8 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा। एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर घर में लिखता हूँ, कर लीजिए। चलिए इधर से हटाते हैं इसको। अब इसके बाद हम लोग ठीक है, इसके बाद इधर आ जाएंगे इस साइड। अब देखिए हमारा क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करें अगर हम लोग, बी डी इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें, तो बी डी यहाँ पे देखिए 8 प्लस 8√3 अपॉन √3 आ जाएगा। क्या आ गया सॉल्व करने पे बच्चों? अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना करिए √3 से, तो नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेकिन ऊपर करेंगे तो कितना आएगा देखिए, √3 से जब ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, रेशनलाइज कर दी इसको हटा देने के लिए। तो कितना आएगा ऊपर 8√3 हो जाएगा, और देखिए √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24/3 हो जाएगा। ये बात समझ में आया आप सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? बात समझ गए यहाँ तक आप लोग? हाँ चलिए ठीक। एक मिनट बच्चों रुक जाइए, इसको और इजीली हम लोग करते हैं, रुक जाइए आप लोग। हम लोग का ये कितना मिला था बच्चों, ये ए बी कितना मिला था 8/√3 था ना, इसके यहाँ पे पुट करते हैं 8/√3, ये था हमारे पास, ठीक है? तो अब ये मिल गया है, और हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए क्योंकि ये चीज़ ऐड करनी है बच्चों, तो डायरेक्टली पुट कर रहे थे इसलिए मैं हम लोग का गड़बड़ हो रहा है बार बार, ठीक है? तो इसको अगर हम लोग करें तो इसको कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम खेल से निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है? अब बताइए ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है? वहाँ पे ये चीज़ रह जा रही थी। ए बी का वैल्यू कितना है बच्चों हमारा 8/3 है, ठीक है? 8/√3 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है? और इसका कितना बच्चों हमारे यहाँ पे 68 का स्क्वायर हो जाएगा बेस बी सी, ठीक? तो जब करेंगे कितना आएगा बच्चों, देखो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 64 हो जाएगा /1 हो जाएगा, ठीक है? अब सॉल्व करें तो कितना आ रहा है हम लोग का, तो ऐड करेंगे हम लोग का, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है? 64 प्लस 64 ऐड तो होगा नहीं क्योंकि हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 64 इंटू 3 हो जाएगा हम लोग का, कितना जाएगा 64 इंटू 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 190, 192 प्लस 64 कर लेंगे बच्चों हम लोग का, 4 और 2 6, 9 6 15, 112, 256/3 आ जाएगा। बात समझ में? तो हमारा कितना आएगा 256/3। ये बात समझ गए ना कैसे होगा? बट 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 64 में और 3 का करेंगे 64 में, तो कितना आएगा ये हो गया, फिर ऐड करेंगे जो रिजल्ट हमारा 256/3 आया। बट ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए ए सी, क्योंकि पेड़ की लंबाई में ये भी आखिर में ऐड करनी है नहीं करनी, ए डी और ए सी इक्वल है क्योंकि ये पार्ट टूट के आया नीचे, ठीक है? तो हम लोग इसको करते हैं, तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, अब इसको रूट में कर देते हैं, यहाँ पे 256/3 कर लेते हैं। तो 256 किसका स्क्वायर होता है याद करें अगर आप लोग, तो 16 का स्क्वायर कितना होता था 256 होता है, तो 16 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये बात समझ में आया आप सभी को? तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 16/√3 हो गया। ये बात क्लियर है? अब जो हमारा ए बी डी होगा, मतलब पेड़ की लंबाई, वो ये और ये दोनों नंबर का सम होगा, होगा कि नहीं होगा? अब दोनों के डिनोमिनेटर में देखा √3 आ गया, अब सही है, ठीक है? वहाँ पे हम लोग का यही चीज़ हम लोग फाइंड कर रहे थे, ठीक? जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा देखिए, इधर लिख दे रहे हैं हम लोग, बी डी जो है हमारा कितना हो जाएगा, बी डी इक्वल टू 8/√3 है सबसे पहले,
प्लस 16/√3 है, दोनों का बेस में √3 बेटा, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24/√3 मीटर हो जाएगा। पेड़ की पूरी लंबाई हो जाएगी। इस तरीके से फाइंड करते हैं। कितना पार्ट जहाँ टूटा था उसकी भी लंबाई पूछे तो उसकी लंबाई कितनी बेटा, 8/√3 हम लोगों ने फाइंड किया है। कैसे किया आपने देखा ही है, ठीक है। हाइट और ट्री फाइंड करने के लिए हम लोग ये करेंगे। ये बात क्लियर आप सभी को, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं अपनी। अगला क्वेश्चन जो बच्चों उसमें बोला क्या गया हमें, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है पार्क में खेलने के लिए, ठीक है। फॉर द चाइल्ड, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल से कम एज के बच्चों को खेलेंगे। इससे तो हमें मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ की क्या लंबाई दिया हुआ है और कितना एंगल दे रहा है। हमारा काम यही है, तो बस इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। अब आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सी prefers, ठीक है, have a slide whose top is at a height of 1.5 is inclined at the angle of 30 डिग्री। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पे एक चीज दिया, ऑब्जर्व वेयर एज फॉर द एल्डर सी वांट टू हैव अ स्टेप स्लाइड्स एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर बनाना चाह रहा है एंड इंक्लाइंड एट द 60 डिग्री एंगल टू द ग्राउंड के साथ। शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन, बोल रहा है लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच प्लेस, क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ स्लाइड कितना लंबा होना चाहिए। हाइट दोनों केसेस में हमें दे रखा है बच्चों, कितना बनाना है। एक बार बोल रहा है कि 1.5 मीटर बनाना चाह रहा है, जो कि ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30। तो हमें किसकी हाइट पूछ रहा है, स्लाइड्स की कितनी होनी चाहिए। जैसे बेटा ये है, बोल रहा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है सबसे पहला, ठीक है। इसका मीटर की लंबाई कितना दिया हम लोग को सबसे पहले, जो 5 साल से कम एज वाले बच्चों का था, 1.5 मीटर। हमें ये हाइपोटेनस और सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन साइन देता है, हम साइन से इसको कर सकते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू लगा के आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इस केस में कितना आएगा। दूसरी बात बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है बट अब ये 5 ईयर से एबव वालों के लिए है, तो उसमें बोला है कि अब हाइट कितना रखना चाहता है, 3 मीटर। तो जहाँ 1.5 है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे और एंगल 60 कर देंगे, तो हम फिर साइन 60 लगाएंगे और इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये बात समझ में है सभी को, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो बताइएगा, इस क्वेश्चन को फिर से करवा दिया जाएगा आप सभी को, ठीक है। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या उसमें बोला है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हम लोग को क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड से। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है टॉप ऑफ टावर का, एक ग्राउंड के से एक पॉइंट से, मतलब यहाँ सीधी बात चल रही है, हमारा यहाँ बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आगे क्या कर रहा है, ठीक है, विच इज अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, से दूर है, यहाँ है भाई, है कॉमन सी बात है तभी। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब आगे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक, विच इज कितना अवे, 30 मीटर बेटा, ये भी है, जूम करने की वजह से बाहर हो जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें हाइट ऑफ टावर निकालिए। बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन देता है, तो देखिए हमारे पास फिर से लिख लीजिए, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन हमें tan देता है, tan से इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे tan 30 अप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे ये वाले जो साइड की रेशियो वो और इसका ले लेंगे और हम लोग फाइंड करके बता सकते हैं हाइट कितनी आएगी। ये चीज़ कर सकते हैं आप। tan 30 लाए, इसको x मान लीजिएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है, तो x/30 इक्वल टू tan 30 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ये बात आप कर सकते हैं, इस चीज़ को क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए काइट वाला क्वेश्चन, इसको मैं करके बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 8 तक नॉर्मल चलेगा, उसके बाद जो आपके एग्जाम में आता है, ऐसे कुछ डिराइव करने के लिए स्टैंडर्ड वाले पेपर में आता है, तो उसको करना हम लोग को, ठीक। क्या बोल रहा है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर, ये तो हो गया हम लोग, ठीक है। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लीजिए बच्चों ये एक पतंग है, ठीक है, उड़ रही, ग्राउंड से कितने मीटर ऊंचाई पे है, 60 मीटर एबव है, उड़ रहा है ग्राउंड से, इतने हाइट पे है। द इंक्लाइन टू द स्ट्रिंग विद द, बोला है यहाँ पे आगे, ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब पतंग उड़े तो उसकी थ्रेड भी तो रहती है बच्चों, कोई जमीन से उड़ाते ही होता है, तो कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये चीज हो गया 60 डिग्री। अब उसके बाद करें फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग,
हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी स्ट्रिंग की, मतलब ये करना है। ठीक, अब बोल रहा है उसके बाद आगे एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग में, बात समझे नहीं। तो ये बात याद रखना, हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी। बच्चों देखिए, हमें एक बात फिर से याद कर लो, इस चीज़ को लिख लो, हमेशा लिख लिया करो, ठीक है। अब क्या क्या बोला है हमें इसकी लंबाई बतानी है, थ्रेड की लंबाई कैसे मिलेगी। अब इस बात को देखिए अगर ध्यान से, तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन देता है, साइन देता है। हम साइन 60 अप्लाई करें यहाँ से, और इसका और इसको एक्स मान लें, अप्लाई कर दें हम लोग, ठीक है। तो 60/x हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसके हम थ्रेड की लंबाई को बच्चों क्या कर लेंगे, फाइंड करके बता देंगे। बात समझ में आया? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ना है तो बताइएगा, इसको आप लोग को अगेन करवा दिया जाएगा। चल, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसको ट्राई करिए बनाने का तब तक। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़े बदलेंगे, अब थोड़ा इनका स्टैंडर्ड भी रेज होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा था, अभी तक जो आपने पढ़े हैं, जो 4-5 क्वेश्चन के, उस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सेक्शन ए वाले पार्ट में आ सकता है, उससे आगे नहीं आएगा। बट यहाँ से बी और सी वाले पार्ट में आने के चांसेस होते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया उन सभी को, कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से, ठीक है। 1.5 मीटर का लड़का है, कितने मीटर का बच्चों, 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है, इससे तो लंबी होगी लड़के से, 30 मीटर की है, सम डिस्टेंस पर खड़ा है, दूरी पर बनाया, देखिए ध्यान से, ठीक है। इसका लंबाई कितना दे दिया, 30 मीटर दे दिया हम सभी को, ठीक है। अब इसके बाद क्या करा है हम सभी को, ध्यान से देखिए, अब क्या बोलना, 30 मीटर द अब एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ खड़ा है, इसकी आई से कितना बना हुआ, यहाँ इसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ होगी, और यहाँ पे है साइड, लाइन ऑफ साइट ये रहेगा, कितने डिग्री का बन रहा है बच्चों, देखिए यहाँ बोल रहा है, ठीक, यहाँ पे बोला है हिज आई फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉज टूवर्ड द बिल्डिंग, ठीक है। पहले कितना था बेटा, 30 डिग्री था, कितना था। अब आप एक इस चीज़ को अपने डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं, किसी चीज़ के टॉप को अगर पास से देखेंगे, आपको गर्दन ज़्यादा ऊपर करनी पड़ती है, तो उस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, मेजर बड़ा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जब दूर से देखते हैं तो आप क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन उस केस में क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो जैसे ही बच्चा यहाँ से चल के पोल की तरफ पहुंचा, मान लीजिए मैं यहाँ कह रहा हूँ पहुंच गया, तब क्या हो जाएगा, इस केस में इसका एंगल कितना हो, बोल रहा है ना इंक्रीज कर रहा था एंगल, कितना हो गया, 30 से कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये बात समझ गए, 60 डिग्री हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, कर रहा है फाइंड करो किसने कितना डिस्टेंस चला है बिल्डिंग की तरफ मूव करने के लिए, ठीक है बच्चों। मान लेते हैं हम पूरे डिस्टेंस को नेम पहले दे लेते हैं, इनका क्या क्या दिया हमें, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों, बॉय है, और ये क्या हमारे हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है हमारा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए हाइट ऑफ बिल्डिंग, पूरा लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये बात हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम नेम देते हैं हम लोग, इसको ए दे लीजिए, पी क्यू, ठीक है, यहाँ पे आर दे लीजिए, इसको एस टी दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इतना दे लिए हम लोग, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, किसने कितना, ये हम लोग पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी, कितना बिल्डिंग की तरफ मूव किया है। बात समझे आप सभी लोग। तो अब देखिए, एक चीज़ तो कॉमन है कि इसकी हाइट कितनी थी, 1.5, तो मतलब ये यहाँ तक की भी हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर ही होगा। तो मतलब पूरे में से अगर हम 1.5 माइनस करेंगे तो हमें क्या होगा, ए आर की वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, ए आर मिल जाएगा, तो पूरा ए फाइंड कर सकते हैं 30 अप्लाई करके, फिर 60 अप्लाई करके ये फाइंड कर लेंगे, और पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आया। तो सबसे पहला काम क्या करना, आप समझ गए ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसको माइनस करके हम क्या करते हैं, आर टी को, आर टी की जो वैल्यू है उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि पूरी बिल्डिंग कितनी मीटर की थी, 30 मीटर की है। अब 30 में से अगर 1.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 28.5 मीटर ही बचेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की इसकी सिर्फ लंबाई जो है ये 28.5 मीटर ही रह गया, ठीक है। अब यहाँ से बताइए, ये हमारा क्या, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन देता है, फिर से इसको लिख लिया आप, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन देता है, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन हमारा tan देता है, इसके लिए tan से अच्छा कुछ नहीं पड़ेगा, हमारा कॉट अप्लाई करेंगे थोड़ी तब भी आ सकता है, ठीक है।
हम पहले यहाँ क्या करेंगे, 30 जब अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा, ये लिख लीजिएगा, इन ट्राइंगल लिख सकते हैं PRA में लिख सकते हैं। 10 30 इक्वल टू कितना होगा, तो 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर AR है, लिख दूँ मैं, लिख दे रहा हूँ। अच्छा चलिए, AR अपॉन बेस कितना है बेटा, PR है, लिख सकते हैं PR। AR की वैल्यू अगर आप देखें तो AR की वैल्यू कितनी है, 28.5 है, और बेस की वैल्यू कितनी है बेटा, हमें पता नहीं है, बेस तो हम अभी उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको आप रहने दीजिए, PR ही रहने दीजिए, अब की कुछ ना सपोज करिए, ठीक। तो अब देखिए 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होता है बच्चों, और यहाँ पे 28.5 अपॉन PR है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, PR इक्वल टू कितना हो जाएगा, PR इक्वल टू 28 इंटू, सॉरी 28.5, छूटना नहीं चाहिए कुछ, ठीक है, नहीं तो आंसर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक। तो ये चीज़ हम लोगों ने कर लिया, इसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कर ले, देखते हैं हम लोग का क्या मिलता है, ठीक है, और परपेंडिकुलर अपॉन AR अपॉन AR, ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप। चलिए इसको फाइंड कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए परपेंडिकुलर हो गया हमारा और ये बेस रहा, निकाल लिया इसको हम लोगों ने। अगर आप √3 की वैल्यू पुट करें और मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, इसको करके देख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई आपको, तो 28.5 √3 जो ये आया इसका आंसर, ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, इसको पूरा ऐसे लिख दीजिए 28.5 √3। अगर आप चाहें तो √3 की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करें, इसको यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है हमारा, अब ये 60 वाला, ये वाला ट्राइंगल आप देख रहे होंगे, ठीक है, कलर बदल लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। चलिए ये वाला जो ट्राइंगल है बच्चों हमारा, चलो भाई नहीं चल रहा, चलिए ये ट्राइंगल जो मैं नेम ले ले रहा हूँ APARQ जो है, इसमें देखेंगे हम लोग, तो बेटा देखिए इसमें देखेंगे, अगर हम लोग इसमें भी 10 60 डिग्री अप्लाई करेंगे तो 10 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, जब 10 60 करेंगे तो AR अपॉन QR हो जाएगा। AR की वैल्यू कितनी बच्चों 28.5, और QR की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ क्या हो जाएगा 28.5, 28.5 अपॉन QR। अब 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, यहाँ लिखते हैं √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन QR हो जाएगा। अब QR इधर मल्टीप्लाई में आएगा, लेके आ सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा QR इंटू √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 होगा, QR इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 हो जाएगा। ये आया, QR की वैल्यू आ गई नहीं आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी और ये QR और PR जो है, ये दो वैल्यू है हमारे पास। अब बताइए ये तो हमारा मिल के टोटल कितना देगा, देखिए PR पूरा है, QR ये है, और हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि बच्चा कितना मीटर बिल्डिंग की तरफ चला कि उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 से 60 हो गया। तो जो ये हमारा पूरा PR है उसमें से हमें QR माइनस करना होगा, हम माइनस कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ये बात समझ गए आप सभी लोग, इसको कर सकते हैं, कर लेंगे आप लोग, ठीक है, नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है बच्चों, करके लाइएगा इसको आप लोग। आप इसको चाहें तो अभी छोटा करने के लिए रैशनलाइज भी यहाँ से कर सकते हैं, कैसे करेंगे, √3 से ऊपर नीचे अगर इसमें मल्टीप्लाई करते तो नीचे 3 हो जाएगा, होगा, फिर ये 3 से 3 ये वाला नंबर हमारा कैंसिल हो सकता है, हो जाएगा, हम इसको करके बना सकते हैं, इसको किया जा सकता है इजिली, ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग से क्या बोला है, चलिए उसको देखते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम लोग से क्या बोला है, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ ग्राउंड, टॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बच्चे टॉप में, ठीक है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, यहाँ से देखना चाह रहा है कुछ, ठीक है, ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब बेटा एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर सेट किया गया है, बात समझे। तो मान लीजिए ग्राउंड से ही बिल्डिंग होगी, यहाँ से ये ग्राउंड फ्लोर में ही देखो, ग्राउंड से पहले 20 मीटर क्या होगा बिल्डिंग की हाइट होगी, ठीक है, इसके ऊपर एक टावर लगा है, ठीक है, अब टावर के बेस का ये और टावर के टॉप का, बात समझे कि नहीं समझे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है, कितना कितना दे रखा है यहाँ पे, दे रखा है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे। तो देखिए अब किसी कम हाइट की चीज़ है, अब आपको यहाँ कैसे पता चलेगा कौन 45 है कौन 60 है, तो एक बात याद रखिएगा,
अगर कम हाइट की चीज़ है उसको देखेंगे तो क्या होगा, एंगल कम बनेगा। ज़्यादा हाइट की ऊपर तक देखेंगे तो एंगल ज़्यादा बनेगा, क्योंकि आपके हॉरिजॉन्टल से आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मतलब ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, 45 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा पूरा, ये 60 डिग्री होगा। ये बात समझ में आया आप सभी को? हमको क्या कहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, मान लो टावर की हाइट x मीटर मैंने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लेट द हाइट ऑफ टावर भी x मीटर। ठीक, अब इस ट्राइंगल का कुछ नेम दे लेते हैं बच्चों, ए बी सी मैंने नेम दे दिया। कोई समस्या आप सभी को नहीं है ना? तो सबसे पहले हम ट्राइंगल और यहाँ पे डी दे दिए इसके बेस को। ठीक है, तो ए बी डी में देखेंगे, ए बी डी में देखेंगे एंगल बी पे हमारा राइट एंगल है। ठीक है, एंगल ए जो है हमारा यहाँ पे क्या है, एक्यूट है, जो कि 45 है, और एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू है हमारे पास। अब हम देखेंगे कि हमें क्या है, परपेंडिकुलर है। हमें बेस मिल जाता तो काम बन जाता, क्योंकि हम इसका यूज करके फिर अगली बार पूरे की हाइट निकाल सकते थे। बात समझे नहीं समझे? तो हम यहाँ अगर tan 45 अप्लाई कर दे बच्चों, क्या कर दे हम लोग, tan 45 अप्लाई कर ले तो हम लोग का काम बन जाएगा यहाँ से। बात समझे अभी? तो जब tan 45 करोगे तो यहाँ पे लिखोगे, इन ट्राइंगल लिख दीजिएगा ए बी डी, tan 45 डिग्री इक्वल टू करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल में परपेंडिकुलर ये है बेटा बी डी, और बेस कितना है ए बी, है कि नहीं, ये बोल दिए। बी डी की वैल्यू अगर हम देखें तो बी डी की वैल्यू जो है बच्चों वो 20 है, और ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी को ऐसे रहने दो, ए बी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हमने उसको लिखा, मान सपोज के हाइट ऑफ फाइंड करना। अब tan 45 वैल्यू 1 होती है, इधर 20 अपॉन ए बी। ठीक है, ठीक, अब इसका क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20 मीटर आ गया। अब ए बी मिल गया, अब हम क्या करेंगे, tan 60 सिमिलरली अप्लाई करेंगे। tan 60 किस ट्राइंगल में होगा, ए बी सी में। तो अब ए बी सी इसमें करेंगे हम लोग बच्चों, अगर tan 60 करते हैं हम लोग, tan 60 करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा बी सी, और बेस कितना है ए बी। tan 60 की वैल्यू बच्चों होती है √3। बी सी की वैल्यू अगर हम बात करें तो क्या होगा, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस ए बी डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा x प्लस 20 मीटर हो जाएगा। और ए बी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर रखा है 20, कर रखा है कि नहीं कर रखा है, ये बताइए। किया है ना, अभी तो किया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फटाक से। 20 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, √3 में, और इस 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा, यही होगा कि नहीं होगा, करते हैं। इसमें कितना आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 √3 इक्वल टू कितना आएगा, x प्लस 20। ये बात समझ में आप सभी को क्या है? अब देखिए 20 इस साइड प्लस इस साइड आएगा, क्या माइनस आएगा, मैं इंप्लाइज करके इधर लिख दूँ x इक्वल टू, अब इधर 20 √3 -20 हो जाएगा। दोनों जगहों पे 20 हम 20 कॉमन कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 20 कॉमन कर लेते हैं, √3 -1 मीटर हो गया। अब हो सकता है बुक में आप देख लीजिए अभी कि आंसर यहीं तक दिया है कि √3 की वैल्यू पुट किया हुआ है। बात समझ गए? ठीक है, √3 की अगर वैल्यू पुट किया होगा तो 1.732 पुट किया होगा। देख लीजिए क्वेश्चन दिया है क्या, नहीं दिया, नहीं पुट किया होगा। ठीक है, हमारा आंसर यहीं तक रहा होगा। ठीक है, या अगर दिया भी होगा तो रूट की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप लोग, 1.732 पुट करेंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 0.732 बचेगा, उसका 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। ये बात समझ में? तो चलिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको समझ लेते हैं क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़े बच्चों, तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। ठीक है, आई स्टैच्यू, एक स्टैच्यू है। ठीक है, 1.6 मीटर टॉल है। मान लो किसी की स्टैच्यू है बेटा, कितनी टॉल है, 1.6 मीटर टॉल है। मान लो ग्राउंड सरफेस इतना है। आगे स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल के टॉप पे है बेटा, मतलब ये कहीं ऊपर है, किसी चीज के टॉप पे लगी। ठीक, कर लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू 60 डिग्री है। मान लीजिए ग्राउंड पे पॉइंट है, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है हम लोग से, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, मतलब यहाँ पे बात कर रहा है। इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, साइड में बनाते हैं लोग, ताकि हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1.6 मीटर दिया हुआ है, दिया हुआ है। ग्राउंड के एक पॉइंट से बच्चा, यहाँ से मान लो ग्राउंड है हमारा, यहाँ यहाँ इसका एंगल और इसका एंगल दिया हुआ है हमें। ठीक है, वो कितना दे रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बना लीजिए, ये रहेगा।
कितना कितना दे रहा है, हमें 60 डिग्री दे रहा है, मतलब ये बड़ा वाला 60 होगा। अभी मैंने बताया था कैसे पता करेंगे हम लोग, क्या कौन सा होगा, ये 45 होगा। इसको बना लीजिए कंप्लीट। अब हमें फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, मतलब इसकी हाइट को फाइंड करना है। ठीक है, इसकी हाइट को x मान लीजिए, कोई समस्या नहीं ना। फिर से जैसे भी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, आप यहाँ पे क्या करें, tan 45 अप्लाई करके बेस फाइंड कर लीजिए। ठीक है, फिर पूरे की लंबाई फाइंड कर लीजिए। ठीक है, फिर पूरे में से, ठीक है, इतना माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। पिछले क्वेश्चन जैसा एज इट इज ही सिमिलर है, बस इसके डायग्राम को समझने की नीड थी कि कौन सा एंगल कहाँ बन रहा है, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्वेश्चन एकदम ईजी है, आप लोग कर सकते हैं, कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या है तो बताइएगा, फिर से करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, इसमें क्या बोला है, डायग्राम बनाने की खुद से कोशिश करिए कि क्या बोल रहा है। ठीक है, सेम ही होता है प्रोसेस, कुछ नया नहीं आएगा बच्चों, वही चीज़ है। करिए इसको आप लोग। चलिए, इसमें क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग का टॉप है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ठीक है, क्या बात है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से, ठीक, कितना है, इज 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। दो दिया है एंगल, फिर से देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर क्या कर रहा है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। हमें अब क्या निकालने की जरूरत है बच्चों, हाइट ऑफ बिल्डिंग को फाइंड करने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। हम लोग हाइट ऑफ बिल्डिंग को यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे करा हमें। सबसे पहले देखिए कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है, तो टावर क्या होगा, बिल्डिंग से ऊंचा ही होगा, कॉमन सी बात है। कोई घर के आसपास टावर होगा तो देखते हैं क्या होता है, बिल्डिंग से ये मत कहिएगा कि हमारे घर के बगल वाला टावर जो है बगल में बनी बिल्डिंग से छोटा है। ठीक है, आप यहाँ मान चलिए इस तरीके से दिया होगा। तो यहाँ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ठीक है, इधर टावर बना लो, ये टावर मान लो, इसको बिल्डिंग मान लो, बिल्डिंग हो गया आपका, ये टावर। ठीक है, अब हमें क्या करा, एंगल ऑफ एलिवेशन इसके फुट से बिल्डिंग। ठीक है, देखिए ध्यान से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर से, टॉप ऑफ बिल्डिंग का फुट ऑफ टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है बच्चों, वो में दे रखा है कितना, 30 डिग्री। अब देखिए, अभी तक सेम साइड पे क्वेश्चन एंगल बन रहा था, अब दूसरा है 30। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, फुट ऑफ बिल्डिंग से कराया है, इसके टॉप का कितना है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ध्यान से देखिए दोनों क्वेश्चन, 60 डिग्री है। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की लंबाई टोटल कितना दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भाई साहब इनकी दे रखी है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालने की बात आ गई है। अब हम क्या करें कि स्टैंड, ये जो एंगल है इसका यूज करके हम इसको निकालें। तो देखिए, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन देता है, अगर हम इसका नेम दे लीजिए आप सबसे पहले, अगर आपको कंफ्यूजन हो, ABCD। तो देखिए, हम 60 डिग्री वाला एंगल किस ट्राइंगल में, BCD में है, जहाँ पे एंगल बी पे हमारा एक्यूट एंगल है 60 डिग्री है कि नहीं है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ लिखिए सबसे पहले, इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल BCD में हम लोग कौन सा लिए, BCD हमारा राइट ट्राइंगल है, इसको लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ये परपेंडिकुलर है और हमें बेस पता करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन देता है, हमें tan देता है। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, tan 60 डिग्री को अप्लाई कर लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, DC अपॉन BC हो जाएगा। अब DC की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, क्वेश्चन में 50 दिया हुआ है। ठीक है, 50 पुट कर दो, BC को हमने कुछ सपोज नहीं किया ना अभी, इसको ऐसे BC लिख दो, कोई समस्या नहीं है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होता है, अपॉन 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, देखते क्या होता है। इधर √3 आएगा, √3 BC हो जाएगा इक्वल टू 50, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 अपॉन √3 हो जाएगा। यहाँ BC की वैल्यू हमें मिल गई 50 अपॉन √3 मीटर। ये मिल गया बच्चों, ये बात समझ में आप सभी को, BC की वैल्यू कितनी आई, 50 अपॉन √3 मीटर हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से अब हम लोग को क्या फाइंड करना, अब हमें ये मिल गया 50 अपॉन कितना, √3 मीटर, हमने लिख लिया इसको। अब हमें फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकलेगा कैसे, अब हमें कौन सा ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा, ABC यूज करना पड़ेगा, ABC की यूज करेंगे तभी तो हमें मिलेगा। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे इसमें फिर लिखिएगा
इन ट्राइंगल ए बी सी में करेंगे, राइट ट्राइंगल लिखिए। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का फिर रिलेशन चाहिए हमें, तो tan 30 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है बच्चों ए बी, यही फाइंड करना, और बेस कितना है हमारा बी सी लिख दीजिए। अब ए बी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, और बी सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, 50/√3 दिया हुआ है। बात समझ में आया आप सभी को? और tan 30 की वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√3 होता है कि नहीं होता है? अब ये √3 नीचे है, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई, 1/√3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 ए बी अपॉन कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, देखते कितना है। देखिए इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा, कितना आएगा, 50 आएगा कि नहीं आएगा? इधर √3 का √3 में मल्टीप्लाई हुआ, 3 ए बी हो जाएगा। अब हमें ए बी फाइंड करना है, क्योंकि हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालना है। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/3 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करना था बच्चों, हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया। अब अपने आंसर बुक से इसको मिला लीजिए कि क्या यही आंसर दिया है, कुछ और दिया है। ठीक है, अगर यही है तो ठीक है, नहीं तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी नजर आ रहा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन को वहाँ तक करिए जहाँ ज़्यादा चांस हो, तो आप इसको एक स्टेप और आगे कर लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए। कैसे करते हो भी बता दूँ आपको, चलिए देख लीजिए, सीख लीजिए, इस चीज़ को भी रिवाइज कर लीजिए कैसे करते हैं। 3 1 जा 3 करेंगे, कितना बचेगा, 2 0 3 6 जा बच्चों 18। अब बचा कितना, 2। अब हम लोग क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन जब करते हैं तो सबसे ऊपर किसको लिखते हैं, रिमाइंडर को, 2 आ जाएगा। सबसे आगे यहाँ क्या आता है, क्वाइसेंट आता है 16, और सबसे नीचे क्या आता है, डिवाइजर। देखिए 16 3 जा 48, और +2 कितना आएगा, 50/3 मीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो देख लीजिए आंसर कहाँ तक दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप नोट कर लीजिए। ये बात समझ आया सभी को? आसान था क्वेश्चन, मजा आया करने में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप इसको खुद से करके आएंगे, होमवर्क सेक्शन रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया क्या है, यहाँ बोल रहा है कि 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है, अब 2 पोल हैं इक्वल हाइट के, खड़े होंगे। अब किस साइड खड़े, देखिए सेम साइड बोल रहा है, अपोजिट साइड। देखिए बात जरूरी है, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, मतलब एक इस साइड खड़ा तो एक इस साइड खड़ा है, मतलब पास पास नहीं खड़े, दूसरे दूसरे डायरेक्शन में। अब किसके, ऑन ईच अदर ऑफ द साइड ऑफ रोड के। ठीक है, मतलब बीच में एक रोड है, एक पोल इस साइड है, एक पोल इस साइड है। ठीक है, और वो खड़ा है दोनों। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड है, तो मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे दिया गया, कितना है, 80 मीटर है। फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 डिग्री। ठीक है, बीच से एक पॉइंट से देखें, मतलब तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा, 60 डिग्री और 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल से फाइंड करना है। दो बातें दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं, इजी है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ कैसे फाइंड करना है, आपको ये भी बता दूंगा। बस आपको प्रोसेस अप्लाई करना है और आंसर आपके सामने रहेगा। चलिए करते हैं। ठीक, इसने बोला है कि 2 पोल हैं इक्वल हाइट के। ठीक है, एक ये मान लेता हूँ मैं, और दूसरा ये है। ठीक है, अलग अलग कलर के कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक ये मान लो, एक ये मान, खड़े, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया था बच्चों हम लोग को, 80 मीटर दिया हुआ है। रोड है ना, रोड के अपोजिट साइड में। एक साइड से बोल रहा है कि इसके टॉप का ग्राउंड के इसे बीच में, रोड के किसी पॉइंट से एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है इधर, और एक साइड बोल रहा है कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। कोई समस्या नहीं है ना? अगर बच्चों पूछ रहा है कि पहले बताओ ये यहाँ से कितनी दूरी पे पॉइंट है, ये पूछ रहा है, उसके बाद ही हमसे क्या कर रहा है, ठीक है पॉइंट बता ले रहे हो तो भाई पोल्स की हाइट बताओ। अगर हम एक पोल की निकालेंगे दूसरे पोल की भी वही है, एग्जैक्ट आनी है। तो बच्चों पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है। अगर नेम पा ले इसको ए बी सी और डी, और इसको ई दे दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बी सी की वैल्यू अगर मैं मान लूँ एक्स मीटर है, कितना है बेटा, एक्स मीटर है। तो बचा पूरा टोटल 80 था ना, अगर इसको हमने से x मान लिया तो पूरे में से x माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा। तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा हमारा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा, 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। ये बात समझ में? तो मतलब हमारा जो यहाँ पे सी डी है वो 80 माइनस एक्स हो गया। हो गया, अब हम इसका यूज करके सॉल्व करते हैं। एक बार 10 60 लगाते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस ही हमें चाहिए। तो 10 60 करेंगे तो वैल्यू मिलेगी, फिर 10 30 करेंगे, फिर दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करके एक्स की सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा। इसको आप लोग कर लेंगे, हो जाएगा, करके आइएगा। अगर नहीं होता है तो बताइएगा, फिर से करवा दिएगा। ये बात समझ गए ना, किसमें क्या सपोज करना है, किसकी हाइट क्या और किसका डिस्टेंस क्या। एक ही पोल की हाइट निकालनी, अगर वो आया वैसे ही दूसरे का भी होगा, एज इट इज़, क्योंकि इक्वल बोल रखा है क्वेश्चन में। ये नहीं कि हम इसकी फाइंड कर ले, चले इसके लिए अलग से काम करें, इतना काम नहीं करना है। बस आपको सबसे पहले 10 60 अप्लाई कर लीजिए। 10 60 करेंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ से
एक्स की वैल्यू कुछ मिलेगी क्योंकि अच्छा कर ही देगा। हाँ देखिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1060, आप ट्राइंगल मेंशन कर लिया, 1060 इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ए बी अपॉन एक्स, 1060 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, अगर हम देखें तो 1060 की वैल्यू हमारा होता है बच्चों, 1060 जो होता है √3 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी अपॉन एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये चीज़ है। तो अगर हम बात करें ए बी की वैल्यू ले लें तो कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x√3 हो जाएगा, ये लिख लीजिए इसको पहले ऐसे। फिर दूसरे वाले ट्राइंगल में करेंगे हम लोग कितना अप्लाई करेंगे, tan 30 करेंगे, ठीक है, tan 30 करेंगे तो कितना आएगा, डी ई अपॉन, ये कितना हमारा बेटा यहाँ से यहाँ तक का जो सी डी हमारा यहाँ से यहाँ तक का वो 80 माइनस एक्स मैंने बताया, यहाँ लिख लीजिए 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है बच्चों, 1/√3 इक्वल टू डी अपॉन 80 माइनस एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए √3, डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो डी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यहाँ से कितना हो रहा है, डी ई इक्वल टू कितना होगा, 80 माइनस एक्स अपॉन √3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में एक चीज़ बोला है कि जो ए बी की हाइट है वही डी ई की हाइट है, मतलब दोनों हाइट इक्वल होगा, है कि नहीं है। तो मतलब हम इस ए बी की जगह पे इसकी वैल्यू को ला के पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये तो गिवन ही है ना, हम लोग को ला के पुट कर देते हैं। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिएगा, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो वैल्यू x√3 तब किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3 हो जाएगा। √3 का इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स √3 में √3 का होगा 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x, इधर कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये देखिए बेटा इधर क्या है हमारा x निगेटिव है कि नहीं है। अब इसको इस साइड लेके आएंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर लाएंगे तो कितना 3x प्लस एक्स मिलकर 4x इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो x इक्वल टू 80/4, मतलब 4 2 जा 8, मतलब 20 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब x 20 है अगर ये, तो ये कितना होगा 80 माइनस 20, मतलब ये 60 आ गया कि नहीं आ गया। अब ये 60 आ गया और हमने देखिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू कितना लिखा है 8√3, ठीक है, x√3 है तो x की वैल्यू हमारी 20 है, तो ए बी की हाइट कितनी होगी 20√3। आपके आंसर शीट में हो सकता है बहुत ज़्यादा आगे तक दिया हो तो √3 की वैल्यू पुट किया होगा, हो सकता है कितना दिया √3 की वैल्यू मल्टीप्लाई करके 1.732 से इसकी हाइट में मल्टीप्लाई किया, मतलब 20 इंटू 1.73, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका रिजल्ट वहाँ तक भी होगा, देख लीजिएगा। यहाँ वैसे दिया नहीं वैल्यू तो पुट करने की नीड नहीं है, ठीक है। बट आप एग्जाम में रिस्क लेना ही नहीं, हमें एकदम कहीं से नंबर नहीं कटने चाहिए हमारे, तो आप मैक्सिमम सोल्यूशन कर दिया करिए, क्या पता मार्किंग स्कीम पूरा करके आया हो तो टीचर तो वहाँ तक भी नंबर देगा कि नहीं देगा, तो आप पुट करके मल्टीप्लाई कर दिया करिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, इसमें कोई समस्या आप लोग को नहीं है करने में ना, आसान है सब, ठीक है। चलिए तो ये भी निकाल लेंगे, हमें पूरा निकाल लें, इसको कर लिया। अब देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें डायग्राम भी दे दिया है, सब कुछ दे दिया, इजी कर दिया है, ठीक है। अब तो ये आपके लिए और आसान हो गया, डायग्राम दे दिया। अब देखिए 5 क्वेश्चन और बचते हैं हमारे, पूरे मिला के 15 क्वेश्चन है, तो मैं आपको समझाते चला जा रहा हूँ क्या कब किस में करना है। जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको बता दूंगा, ठीक है, जो करने लायक होंगे आपको मैं उनको बता दूंगा, वो भी कर लीजिएगा। फिर पूरा का पूरा एक्सरसाइज एक बार और अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बोल रहा है क्या, अ टीवी टावर स्टैंडिंग वर्टिकली। अब देखिए दो तरीके से कोई खड़ा होता है, ठीक है। एक तो वर्टिकल है मतलब सीधा है, और हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ वर्टिकल है मतलब ग्राउंड से वो खड़ा है, ऑन द बैंक ऑफ कैनाल, ठीक है, नहर के किनारे पे खड़ा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ठीक है, दूसरी साइड से किनारे क्या, ठीक, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ठीक, बोल रहा है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। मान लिया 60 डिग्री दिया, कोई बात नहीं, नहर है, अब इस टाइप टावर पे दूसरे साइड से देख रहे हैं 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा आगे, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, मतलब इससे कितनी दूरी पे आ गया 60, 20 मीटर दूर चला गया, ठीक है। अब जब मैंने बोला कि किसी चीज को दूर से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, कम होता है, और पास से देखते हो हमारा क्या एंगल ऑफ एलिवेशन का मेजर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो देखो दूर गया तो कम, जाहिर सी बात है एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, डायग्राम नहीं दिया होता तो आप उसको बनाना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब कितना बोल रहे हैं 20 मीटर अवे जाने पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इनका क्या हो गया 30 डिग्री होगा। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल, मतलब विड्थ ऑफ कैनाल तो यही है ना बच्चा, हाँ, मतलब ये निकालना हमें बीसी निकालना है, और हाइट में क्या निकालना है हमें ए बी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम काम करते हैं कि हम पहले छोटा ट्राइंगल लेते हैं, वो जो हमारा छोटा वाला दिया दोनों किसी को करिए वैल्यू, तो हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, दोनों का हेल्प लेना पड़ेगा।
तो ट्राइंगल जो ए बी सी हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, बेस और परपेंडिकुलर चाहिए, और जाहिर सी बात है बेस और परपेंडिकुलर किस में मिल रहा है, या तो टेन में या कॉट में, तो हमको इसी को भी अप्लाई कर लेंगे। मैंने यहाँ 1060 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए यहाँ पे इन ट्राइंगल कौन सा है बेटा, ए बी सी, या सी बी ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई राइट ट्राइंगल लिखिए। अब इसमें हम 1060 अप्लाई करेंगे बेटा। 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ए बी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ए बी और बेस कितना है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है ना, तो यहाँ पे बी सी लिखेंगे, ठीक। अब देखिए 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3, पुट कर दीजिए यहाँ पे। ये सब चीज़ें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट की वैल्यू याद होनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3, बी सी मिल जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बना के रखे रहिए अपने पास अभी के लिए, ठीक है, कुछ समय। अब दूसरा ट्रायंगल कौन है, ए बी डी है, ठीक है। तो इसके बाद लिखिए यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी डी में। अब ए बी डी में करेंगे बच्चों हम लोग, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी 1030 अप्लाई करेंगे। तो 1030 करेंगे तो कितना आएगा, ए बी अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस कितना है, बी डी। अब बी डी को कुछ लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिए, बी डी को दो पार्ट में लिख सकते हैं हम लोग। क्लास 9 का सारा एक्सियम आप लोग को तो याद होगा ना, यूक्लिड वाला। बी यहाँ पे डी सी प्लस बी सी लिख सकते हैं, डी सी प्लस बी सी, ये सब बातें याद रखना आपको, ठीक है, किसको कैसे लिख सकते हैं। अब इतना लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए किसी ना किसी, अब हमें डीसी की वैल्यू गिवन भी है 20 मीटर है। पहले 1030 की कर लेते हैं, 1/√3। ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। डीसी की वैल्यू बेटा दे रखा है 20, ठीक है। अब बी सी भी लापता है हमारा, अभी हमें पता ही नहीं है, फाइंड करना है उसको, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 प्लस बी सी हो जाएगा। अब ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, √3 इधर मल्टीप्लाई इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 20 प्लस बी सी अपॉन कितना आएगा, √3 आ जाएगा। अब हमने ऊपर भी कहीं ए बी की वैल्यू कुछ फाइंड किया हुआ है, देखिए ए बी इक्वल टू इक्वेशन 1 में, देखिए इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। क्या बना है, 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम देखें तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ऊपर ए बी की वैल्यू √3 बी सी है, और नीचे हम देखें यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 20 प्लस बी सी अपॉन √3 है, और ये दोनों ही ए बी है। तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, कॉमन सी बात है, इस ए बी की वैल्यू इसको लिखा जा सकता है ना। इसको पुट करके हम यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे बी सी आएगा हमारी कनाल की विड्थ आ जाएगी, पहली चीज हो गया। अब उसके बाद हमें हाइट भी निकालना है, जैसे बी सी की वैल्यू आए यहाँ लाके पुट करें, तो हाइट ऑफ क्या आ जाएगा, टावर भी आ जाएगा। ये बात समझ में आप सभी को, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, आसान है, ठीक। इसको आप लोग कर लाइएगा अब इसके आगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अपने, इसमें क्या बोला है, इसको क्या करना है भैया हो। अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, मान ले बिल्डिंग है 7 मीटर हाई है, इसके टॉप से, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। अब केबल टावर के टॉप मतलब इससे ऊंचा बना ली, इससे यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है बेटा, जो हॉरिजॉन्टली होगा इसका कितने डिग्री बोला है, वो बोल रखा है हमें 60 डिग्री, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे, ऑफ द यहाँ पे एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से इसके फुट का कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। यही एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे भी 45 आ जाएगा। कैसे आएगा, मैंने बताया था आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया। अब क्या बोला, इफ वन, यहाँ पे डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, हमें पूरे टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो ये हाइट होगी वही हाइट यहाँ पे भी आएगी बच्चों, होगा कि नहीं होगा, तो 7 मीटर तो इधर भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग बेस फाइंड कर लेते हैं, इसके हेल्प से चलते आगे लेके, ठीक है।
तो हम सबसे पहले इस ट्राइंगल का नेम दे लो कुछ, ए बी सी डी ई नेम दे दिया हमने। ठीक है, तो हमारा जो ट्राइंगल है ई डी सी या सी डी ई बोल रहे हैं, इसमें हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, tan 45 डिग्री अप्लाई करेंगे। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस एंगल में परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा। और बेस कितना है बेटा, डी सी है या डी सी लिख दीजिए। ठीक है, या आप लिखना चाहें यहाँ पे डी ई अपॉन लिख दीजिए, इसको पूरा लिख देता हूँ, डी ई अपॉन, ये डी की वैल्यू 7 अपॉन डी सी आ जाएगा। बात समझे आप सब, 7 अपॉन डी सी, और tan 45 वैल्यू 1 होती है, तो 7 अपॉन डी सी, तो डी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। तो डी सी भी हमारा कितना आ गया बच्चों, 7 मीटर आ गया। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी चीज़ कितनी होगी, 7 मीटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो जो इनके बीच का डिस्टेंस हो तो कम नहीं हो रहा है, तो वही चीज़ है, ये चीज़ हो जाएगा 7 मीटर। अब इसको कर लेंगे जब 7 मीटर हो, तो अब हमें ये मिल गया। हमें क्या बताना, हाइट ऑफ टावर बताना है। ये आ गया। अब यहाँ से बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन देता है, फिर से tan 60 कर लेते हैं इधर पे हम लोग। इसमें tan 60 डिग्री अप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन कितना आ जाएगा, बेस कितना है, बी ई है, तो 60 की वैल्यू √3 होती है। ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, अभी हमें पता नहीं है। और बी की कितनी हो जाएगी, 7, क्योंकि यहाँ से, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 7√3 हो जाएगा। ए बी हो गया, ए बी आ गया, और ये बी सी कितना हो गया, 7, तो ये भी 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो ए बी और बी सी ये इक्वल है हमारे, सॉरी यहाँ पे बी सी और ई डी इक्वल है, तो ये भी 7 हो जाएगा। तो अगर हम ए सी की बात करें, ए सी की हाइट, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ टावर को ए बी प्लस बी सी लिखा जा सकता है ना। ए बी की वैल्यू अभी फाइंड किया बच्चों हम लोगों ने, 7√3, और बी सी कितना है बच्चों, 7 है कि नहीं है। ये टोटल क्या हो जाएगा, इतना मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको रूट की वैल्यू पुट करनी है, 7 कॉमन कर लिया, √3 की वैल्यू पुट कर दिए, 1.732 प्लस 1 ऐड होगा, 2.732 हो जाएगा, इंटू 7 कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा पूरा कंप्लीट। बात समझ गए, हम लोग वहाँ तक कर सकते हैं, उसको हम लोग कॉमन करके इस तरीके से ये भी क्वेश्चन कर लेंगे आप। अब देखिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 3 क्वेश्चन और बच रहे हमारे सामने। ठीक, हम लोग इनको कर लेंगे। चलिए, अब क्या बोला गया है, एस ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग, एक ऑब्जर्वर एज ए ऑब्जर्वर, ठीक है, 75 मीटर टॉल बिल्डिंग से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, अ लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, वहां से देख रहा है, सी लेवल लाइट हाउस को चल रहा है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब लाइट हाउस इधर होगा कि बिल्डिंग्स देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर ही बन रहा है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों शिप के बीच का बच्चों क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या करना है, आप सभी को करके आएगा, समझा दे रहा हूँ। ये मान लीजिए हमारा एक लाइट हाउस है, क्या है, लाइट, ये लाइट हाउस हो गया। ठीक है, कितने मीटर हाई है बच्चों, वो दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, 75 मीटर लाइट, ये एज ऑब्जर्व टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस है। ठीक है, इसकी हाइट दे रखा है हमें, ए बी का कितना बेटा, 75, इसको ले दो। ठीक है, इसको कुछ नेम दे दो, ए बी दे दो। ठीक, कोई समस्या नहीं ना। अब क्या कर रहा है, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये बताइए, पास रहेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा बनेगा, दूर रहेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल बना लीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, जब पास रहेगा तो क्या होगा, ये और ये दो एंगल बन रहे हैं बेटा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सबसे पहले एंगल किसने बोला, इसने हमें बोला है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये रहा। ठीक है, और ये कितना रहेगा, 45 डिग्री। ये बात समझ आया सभी को। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये पूरा रेड वाला कितना है जो मैंने मार्क किया, ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे आप। अब हमसे क्या कर रहा है कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बताने को, कोई बात नहीं, बता लेंगे। यहाँ से अगर हम tan 45 अप्लाई करेंगे बेटा, परपेंडिकुलर बेस ये, तो ये भी हमारा 75 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा, तो फिर ये ट्राइंगल जो 30 डिग्री वाला, इसमें अप्लाई करेंगे पूरा, क्या है, बी ए सी दे देंगे। ठीक है, डी, या यहाँ सी दे लो, यहाँ डी दे दो। ठीक है, तो बी ए डी में अप्लाई करेंगे 30, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पूरा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, वहाँ से वैल्यू फाइंड करके। ठीक है, जो पूरी वैल्यू आएगी, दो पार्ट पे क्या लिख रहा है, ए डी की वैल्यू आएगी, उसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, ये वाला हमारा पार्ट मिल जाएगा।
जो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी आगे कर रखा है कैसे माइनस करना है। बात समझ गए आप सभी लोग? इसको कर सकते हैं, आसान है, कर लीजिएगा। ना है तो बताइएगा, इस क्वेश्चन को फिर से आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना है सबसे पहले ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बना लिया करिएगा डॉटेड करके। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रहेगा और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनेगा। सबसे पहले 30 बन रहा था जब दूर था, पास आया तो और बढ़ गया एंगल, 45 हो गया कि नहीं हो गया? बता लीजिए, हाँ ला के बना दीजिए नीचे। ये बात क्लियर आप सभी को? ठीक है, कैसे यहाँ 45 को कैसे 30 बताइए, पैरेलल है, एज अ ट्रांसवर्सल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम सभी जानते हैं, पिछले क्लासेस पढ़ रखा है क्या होता है, उससे हम लोग ला देंगे। अब इसके बाद देखिए दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, 14 नंबर और 15 नंबर। इसमें देखिए क्या है, सेम दो बलून है। एक बलून आपको यहाँ दिख रहा है, दूसरा यहाँ दिख रहा है। बलून कितनी हाइट पे ग्राउंड से वो दिख रहा है, दोनों जगह हाइट सेम है, मतलब हाइट में कोई बदलाव नहीं। हमसे क्या पूछ सकता है, दोनों बलून के बीच का गैप कितना है। और क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकते हैं कि बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो स्लैंट हाइट है ये वाला पूछ लेगा, लाइट ऑफ ये लाइन ऑफ साइट की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या बोला। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून। 1.2 मीटर टॉल गर्ल है बेटा, मतलब ये लड़की की जो लंबाई जो यहाँ खड़ी है उसकी लंबाई कितनी है, 1.2 मीटर टॉल है, ध्यान रखना अभी से। ठीक है, गर्ल, ठीक है, स्पॉट अ बलून मूविंग विथ विंड के साथ हम मूव करते हुए देख रही है। ठीक, हॉरिजॉन्टल से लाइन में। हाइट कितना है उसका ग्राउंड से, ग्राउंड से, लड़की भी ग्राउंड पे खड़ी है वहीं से देख रही है, तो इसका बताइए हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बनेगा, जैसे मैं खड़ा हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ हो गई, यहाँ से देखेंगे लाइन ऑफ साइट ना, तो जो नीचे से हाइट है इसको माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखो यहाँ पे क्या होगा, पूरे हाइट में से लड़की की हाइट माइनस करेंगे तब तो पता चलेगा कि ये कितनी ऊंचाई पे है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ हो जाएगा, पहला एक काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक, इसके हॉरिजॉन्टल से कितनी हाइट पे ये पता कर लेंगे हम लोग। अब बोल रहा है पहले एंगल कितना था जब इसने देखा 60 डिग्री। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, अब देख रहे विंड चल रहा है तो बलून एक जगह से दूसरी जगह तो जाएगा ही ना, जाएगा, रुका तो थोड़ी ना रहेगा। तो बलून यहाँ से शिफ्ट होकर इधर पहुंच गया। अब वो देख रहे कि इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, दोनों बलून के बीच का डिस्टेंस पूछ सकता है, यहाँ से यहाँ का कितना होगा, डिस्टेंस पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया। अब हमें क्या याद रखना है कि ये देखिए लड़की की हाइट कितनी है, हमें दे रखा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। ठीक है, और जो बलून है वो ग्राउंड से उसकी हाइट दी हुई है, ना कि इसके हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है। हम हॉरिजॉन्टल से हाइट लेके कंसिडर करते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर वही बनाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें हॉरिजॉन्टल से हाइट चाहिए तो हमें क्या करना है, लड़की की हाइट को इसमें से माइनस करेंगे। अगर 82 पॉइंट में 88.2 में से अगर हम लोग 1.2 मीटर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 87 मीटर ही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 87 है। हम सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लगाते हैं। 1060 करेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक का हाइट आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। फिर जब 1060 करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, पूरे में से इतना माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट, तो बच्चों ये वाला पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, आसान है क्वेश्चन, हो जाएगा। बस समझने की बात है किसको क्या माइनस करना है, बात समझ गए? हाँ, हॉरिजॉन्टल से कितनी हाइट पे होगा वो, 87 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो ग्राउंड से हमें हाइट दिया हुआ है, और हम हॉरिजॉन्टल से हाइट देखते हैं कि नहीं देखते हैं, परपेंडिकुलर के लिए देखते हैं ना। तो इस बात को ध्यान रखना, हमें कितना माइनस करना होगा, 1.2 मीटर माइनस करना होगा, किसमें से, 88.2 मीटर में से माइनस करेंगे जब हम लोग, तो 87 मीटर जो होगा वो बलून की हाइट होगी, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से, जहाँ से हम अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट में, ये बात याद रखेंगे आप। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज में दिया हुआ वो क्या है, उसको देख लीजिए। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स कर रहा है टू द फुट ऑफ टावर। ठीक है, ठीक करने दीजिए, कोई समस्या नहीं, इसको भी हम लोग करके घटाते हैं। इसमें क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री में कर रहा है, तो विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है, मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होगा, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे पहले 5 सेकंड में जो है फिर अगले 5 सेकंड में बदलने वाला नहीं। सिंपल, इसका ग्राफ भी आप लोगों ने बनाया होगा, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको भी किया होगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं, इसको कर लिए हम लोग यहाँ तक। अब आगे क्या बोला है, यूनिफॉर्म स्पीड से 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड 60 डिग्री पाया गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, मतलब मान लो ये टावर है। अब कोई आदमी है
यहाँ से देख रहा है, तो सबसे पहले तो इसका हॉरिजॉन्टल यहाँ बनेगा, लाइन ऑफ साइट यहाँ आएगा, कहीं नीचे पॉइंट पे देख रहा होगा। इस केस में पहले एंगल कितना था इसका, ध्यान से देखिए हमें दे रखा है, पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, ठीक है। यहाँ 30 डिग्री लिख दीजिए बच्चों, समझ गया 30 डिग्री। अब ग्राउंड हॉरिजॉन्टल ले रहा हमारा, यहाँ पे भी 30 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा मैंने आपको बता रखा है। फिर कह रहा है 6 सेकंड बाद ये कार इधर से इधर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ऐसा है नहीं रहेगा। 6 सेकंड बाद यहाँ पहुंचा। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना पा रहा है, 60 डिग्री, मतलब ये टोटल कितना हो गया, यहाँ ज़्यादा 60 हो गया, बात समझे। अब हमसे क्या कर रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन टू कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, मतलब टाइम फाइंड करना। अभी तक में हम हाइट वगैरह फाइंड करते थे, अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या फाइंड करेंगे बच्चों, टाइम फाइंड करने की बात आ गई हमारी, ठीक है। तो टाइम फाइंड करना है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अपना स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड भी नहीं बदल रही है, ठीक। इसको आप लोग कर लीजिएगा, कैसे करना है आपको बताया गया है, ठीक है। स्ट्रेट हाईवे है, लीड कर रहा है, सारी बातें दी हुई हैं, ठीक। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग कि यहाँ पे जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसने हमसे क्या बोला, फाइंड द अप्रोचिंग, ये विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर को अप्रोच करें यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब वहीं पहुंचने का टारगेट था इसका। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होते हुए देखा इसने, ठीक है। टावर की हाइट वाइट तो नहीं दिया है ना, एक बार चेक कर लीजिए, नहीं दिया है, ठीक है। हमसे क्या करा है कि फाइंड द टाइम टेकन टू कार रीच द फुट ऑफ टावर तक पहुंचने के लिए कार कितने टाइम लेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 1060 अप्लाई करें सबसे पहले बच्चों, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। फिर अगर हम देखें इसके बाद, फिर 1030 करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकाल लेंगे और इसको फाइंड कर सकते हैं बेटा। दोनों ट्राइंगल को अप्लाई करेंगे आप लोग, ठीक है, और फाइंड करते हैं, फिर यहाँ तक इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसको आप लोग कर लीजिएगा, ना आए तो बताइएगा और फिर आगे करवा दीजिएगा। थैंक यू।